गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव करुणानगर में एक लड़का पैदा हुआ था, माधव। उसका जन्म ही एक अजीब सी परिस्थिति में हुआ। पिता का साया सिर पर नहीं था। माँ ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाला। गरीबी ऐसी कि घर की झोपड़ी से बरसात का पानी टपकता, खाने को कभी आधा पेट अनाज मिल जाता तो कभी सूखी रोटी ही। गांव के बच्चे जब अच्छे कपड़े पहनकर पाठशाला जाते तो माधव फटे पुराने कपड़ों में गली गली भटकता। गांव वाले उसे अनाथ और बेचारा कहकर दुत्कारते। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। माँ अक्सर कहती, बेटा, जो लोग तुझे ठुकराते हैं उनसे दुखी मत होना, भगवान सब देख रहा है, वही तेरा साथी है। माधव की आंखों में आंसू भर आते, लेकिन माँ के शब्द उसके दिल में चिराग जला जाते। गांव का महाजन जब भी उसे देखता कहता, अरे भाग जा यहाँ से, तेरे जैसे गरीब बच्चे मेरे दरवाजे अपशकुन है। पाठशाला का गुरुजी भी उसे नीचा दिखाते, तेरे जैसे को पढ़ाई से क्या मिलेगा, जा काम कर, मजदूरी कर। माधव कभी किसी को जवाब नहीं देता। वह चुपचाप नदी किनारे बैठकर मिट्टी से भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां बनाता और उन्हें फूल चढ़ाता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि लोग मजाक उड़ाते, अरे देखो, यह पागल बच्चा भगवान से बातें करता है। जब माधव 10 साल का हुआ तो उसकी माँ बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे कहाँ से आते? गांव वालों ने मदद करने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे माँ की तबीयत बिगड़ती गई। मरने से पहले उसने माधव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, लोग चाहे तुझे ठुकराएं, लेकिन तू भगवान को मत छोड़ना। भगवान ही तेरे सच्चे साथी हैं। याद रख, जिन्हें दुनिया ठुकराती है वही भगवान के असली बंदे होते हैं। माँ के ये आखिरी शब्द माधव की आत्मा में उतर गए। माँ चली गई और माधव पूरी तरह अकेला हो गया। माँ की मौत के बाद गांव वालों ने माधव को और भी तिरस्कार से देखा। कोई उसे अपने घर काम पर रखने को तैयार नहीं था। भूखा प्यासा माधव दिन रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता। वह भगवान से कहता, प्रभु, सबने मुझे ठुकरा दिया, अब आप ही मेरे माता पिता हैं। अगर मैं आपका हूँ तो मुझे अकेला मत छोड़ना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब का पानी खत्म हो गया। गांव के लोग परेशान होकर मंदिर में पूजा करने आए। वे सब घबराए हुए थे। मंदिर के बाहर बैठा माधव बोला, चिंता मत करो, भगवान वर्षा जरूर देंगे। गांव वाले हौस पड़े, अरे पगले, तेरे कहने से बारिश हो जाएगी क्या? लेकिन उसी शाम काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग दंग रह गए। सबकी नजरें माधव की तरफ उठीं। लोगों के मन में पहली बार यह भाव आया कि शायद यह बच्चा सचमुच भगवान का प्रिय है। बारिश की उस घटना के बाद गांव वाले हैरान थे। उन्होंने पहली बार देखा कि जिस बच्चे को वह बेचारा और पागल कहते थे, उसकी बात सच हो गई। लेकिन फिर भी समाज की आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, ये तो संयोग होगा, बारिश तो वैसे भी आनी थी, उसने बस यूं ही बोल दिया। लेकिन कुछ लोगों के दिल में संदेह की जगह आस्था ने जन्म लिया। माधव अब रोज सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे जाता, स्नान करता और मंदिर के बाहर घंटों भजन गाता। उसकी आवाज मीठी थी और भक्ति इतनी सच्ची कि राहगीर ठहर जाते। गांव का पंडित पहले उसे डांटकर भगा देता था, लेकिन अब उसकी आवाज सुनकर चुपचाप मंदिर के अंदर बैठ जाता। माधव के भजन में एक आग थी जो दिलों को पिघला देती थी। हे प्रभु, मैं तेरा दास हूँ, मुझे सबने ठुकराया है, पर तू ही मेरा आसरा है। भक्ति से उसका मन भले ही मजबूत था, लेकिन शरीर को तो अन्न चाहिए था। कई दिन ऐसे आते जब माधव को खाना नसीब नहीं होता। वह केवल नदी का पानी पीकर सो जाता। एक रात भूख से तड़पते हुए उसने भगवान से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि सब परीक्षा है। अगर आप मुझे भूखा रखना चाहते हैं तो भी स्वीकार है, बस मेरी आस्था को मत तोड़ना। अचानक मंदिर का पुजारी आया और बोला, बेटा, यह प्रसाद ले लो। पुजारी के हाथ में गरम खिचड़ी थी। माधव की आंखें नम हो गईं। उसने समझ लिया कि यह भगवान का ही आशीर्वाद है। गांव के महाजन का बेटा अचानक बीमार हो गया। वैद्य, तांत्रिक, झाड़ फूंक सब करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। महाजन ने झुंझलाकर कहा, अब किससे मदद मांगू? तभी किसी ने कहा, मंदिर के बाहर बैठा माधव सच्चा भक्त है, उससे प्रार्थना कर लो। महाजन हौस पड़ा, अरे वो भूखा नंगा लड़का मेरे बेटे को ठीक करेगा। लेकिन जब हालत और बिगड़ गई तो लाचार होकर महाजन माधव के पास आया। आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा, बेटा, अगर तेरे भगवान के पास सच में शक्ति है तो मेरे बेटे को बचा ले। माधव ने शांति से कहा, भगवान ही सबके रक्षक हैं, आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। वह महाजन को मंदिर ले गया और घंटों प्रार्थना करता रहा। आश्चर्य की बात यह कि उसी रात महाजन का बेटा सुधरने लगा और कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। गांव में चर्चा फैल गई, माधव सच में भगवान का प्यारा है, उसकी भक्ति से चमत्कार होते हैं। महाजन, जो कभी उसे अपने दरवाजे से भगा देता था, अब उसके चरण छूकर बोला, बेटा, आज मैंने समझा कि सच्चे भगवान के बंदे वही होते हैं जिन्हें हम ठुकरा देते हैं, मुझे माफ कर दे। माधव ने मुस्कुराकर कहा, महाजन जी, आपने कुछ गलत नहीं किया, सब भगवान की लीला है, मैं तो बस एक दास हूँ। उस दिन पहली बार गांव के लोगों ने माधव को तिरस्कार की नजर से नहीं बल्कि श्रद्धा की नजर से देखा।
गांव में एक और संकट आया। बरसात तो हुई थी, लेकिन अचानक टिड्डियों का हमला हुआ और खेतों की फसल बर्बाद होने लगी। लोग परेशान होकर माधव के पास आए। बेटा, अब क्या होगा? भूखमरी मरवा देगी। माधव ने सबको मंदिर बुलाया। उसने कहा, हम सब मिलकर सच्चे मन से भजन करें। गांव वाले उसके साथ मिलकर पूरी रात भजन करते रहे। अगली सुबह जब लोग खेतों में पहुंचे तो चमत्कार हो गया। टिड्डियां रात भर में उड़ गई थीं और फसल हरी भरी खड़ी थी। गांव वालों की आंखों में आस्था की लौ जल उठी। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले उसे तिरस्कार से देखते थे, अब उसके पास बैठने लगे। बच्चे उसके साथ खेलने लगे और औरतें उसे खाना लाकर देने लगीं। पंडित जी, जो कभी उसे मंदिर से भगा देते थे, अब कहते, बेटा माधव, तू ही मंदिर की शोभा है। तेरे भजनों से ही यहाँ आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन माधव का अहंकार जरा भी नहीं बढ़ा। वह हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है सब भगवान की कृपा है। माधव अब दिन रात केवल भजन, ध्यान और सेवा में लगा रहता। वह बीमारों की सेवा करता, गरीबों को अपने हिस्से का अन्न बांटता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू क्यों सबका दुख अपना लेता है? माधव ने उत्तर दिया, क्योंकि भगवान ने मुझे ठुकराए हुए का दुख समझाया है। जिसने खुद दर्द सहा हो, वही दूसरों का दर्द मिटा सकता है। माधव का नाम अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। आस पास के कस्बों से लोग उसे देखने और उसका आशीर्वाद लेने आने लगे। जो लोग जीवन से निराश हो जाते, वे उसकी भक्ति सुनकर नया साहस पाते। गांव की गलियों में लोग कहते, वह बच्चा नहीं, भगवान का दूत है। जिन्हें हमने ठुकरा दिया था, वही अब हमारी राह दिखा रहा है। माधव कभी इन बातों को सुनकर गर्व नहीं करता। वह बस नम्रता से हाथ जोड़कर कहता, मैं तो एक भिखारी हूँ, प्रभु की दया से ही सब संभव है। एक दिन पड़ोसी रियासत का राजा गंभीर बीमारी में पड़ गया। सारे वैद्य, हकीम असफल रहे। तब किसी ने सलाह दी, राजन, करुणानगर का माधव सच्चा भक्त है, उसकी प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। राजा ने संदेश भेजा। सैनिक घोड़े पर बैठकर गांव पहुंचे और बोले, माधव, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। जिस लड़के को कभी मंदिर से भी भगाया जाता था, आज उसे राजा बुला रहा था। माधव ने शांति से उत्तर दिया, मैं किसी राजा का नहीं, केवल भगवान का दास हूँ। अगर भगवान चाहेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। माधव राजमहल पहुंचा। वहां का वैभव देखकर भी उसका मन विचलित नहीं हुआ। उसने बीमार राजा को देखा और कहा, महाराज, दवा मैं नहीं, केवल प्रभु देंगे। हम सब मिलकर भजन करें। महल का वातावरण बदल गया। जहां पहले उदासी थी, वहां माधव की आवाज गूंजने लगी। भजन सुनते सुनते राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही दिनों में राजा की तबीयत सुधर गई। उसने माधव से कहा, बेटा, जो कृपा भगवान ने तुम पर की है, वही हमें भी मिले। तुम्हें मैं धन, महल, सब कुछ देना चाहता हूँ। माधव मुस्कुराकर बोला, महाराज, मुझे तो केवल प्रभु की भक्ति चाहिए। मैं वही लूंगा जो मेरी माँ ने सिखाया, सच्चाई और भगवान का नाम। राजा नतमस्तक हो गया। उसने माधव को भक्त माधव का नाम दिया। जब माधव गांव लौटा तो उसका स्वागत फूलों और ढोल नगाड़ों से हुआ। वही लोग जिन्होंने उसे कभी तिरस्कार से देखा था, आज उसे कंधों पर उठाकर कह रहे थे, माधव हमारे गांव का दीपक है। माधव ने सबको रोककर कहा, भाइयों बहनों, मुझे मत पूजो, भगवान की भक्ति करो, वही सबका सहारा है। याद रखो, जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है, वही भगवान के असली बंदे होते हैं। गांव की औरतें आंसुओं से भीग गईं। बच्चों ने माधव के चरण छू लिए। अब माधव ने एक छोटा सा स्थान चुना, नदी किनारे की पुरानी चौपाल। वहां उसने गरीबों के लिए अन्नदान शुरू किया। जो भी भूखा आता, उसे भोजन मिलता। जो बीमार आता, उसकी सेवा होती। गांव का हर व्यक्ति उसमें भगवान का प्रतिबिंब देखने लगा। एक दिन गांव के गुरुजी, जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था, आए और बोले, बेटा माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ नहीं पाया था कि तू ईश्वर का सच्चा बंदा है। माधव ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, अगर आपने मुझे ठुकराया ना होता तो शायद मैं भगवान की शरण में इतनी गहराई से नहीं जाता। आप ही ने मुझे सिखाया कि इंसान को ईश्वर ही सहारा देता है। गुरुजी की आंखें भर आईं। कुछ वर्षों बाद भयंकर अकाल पड़ा। गांव में पानी सूख गया, पशु मरने लगे, लोग पलायन करने लगे। सबने माधव से प्रार्थना की। माधव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर दिन रात भजन करेंगे। विश्वास रखो, प्रभु हमें निराश नहीं करेंगे। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। दिन रात भजन होने लगे। भूख और प्यास में भी लोग प्रभु का नाम गाने लगे। 3 दिन बाद आसमान में काले बादल छाए और मूसलाधार वर्षा हुई। तालाब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के बुजुर्ग बोले, आज हमने अपनी आंखों से देखा कि जिसे दुनिया ने ठुकराया था, वही भगवान का सबसे प्यारा है। माधव अब केवल करुणानगर ही नहीं, आसपास के सैकड़ों गांवों में पूज्य हो गया। लोग उससे आशीर्वाद लेने आते, लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहता, भाइयों बहनों, मुझे मत पूजो। भक्ति किसी इंसान की नहीं, भगवान की करनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें ठुकराए तो दुखी मत होना। समझ लेना कि भगवान तुम्हें अपने करीब ला रहा है। उसके शब्द लोगों की जिंदगी बदल देते। भले ही लोग उसे अब संत मानने लगे थे, लेकिन माधव कभी भी दिखावा नहीं करता।
वह वही पुराना साधारण गमछा ओढ़े मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन गाता रहता। गांव में जब कोई कहता तू तो संत है, तुझे सब पूछते हैं, तो वह तुरंत जवाब देता, नहीं, मैं संत नहीं, मैं तो वही ठुकराया हुआ माधव हूँ जिसे लोग कभी अपने आंगन में नहीं आने देते थे। अगर आज लोग मेरे पास आते हैं तो यह मेरी भक्ति की नहीं, प्रभु की दया की जीत है। रात को अकेले बैठकर वह अक्सर भगवान से बातें करता, प्रभु, आपने मुझे सबका सहारा बना दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि असल में मैं कुछ नहीं। अगर कल को लोग मुझे फिर ठुकराएंगे तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। आपने मुझे सिखाया है कि ठुकराया जाना भी एक वरदान है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति झलकती थी। एक बार गांव में महामारी फैल गई, लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। हर घर में मातम का माहौल था। वैद्य दवा देते लेकिन असर नहीं होता। लोग रोते हुए माधव के पास पहुंचे, भक्त माधव, अब तो भगवान से हमारी रक्षा कराओ, हम सब नष्ट हो रहे हैं। माधव ने सबको एकत्र किया और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर भजन करेंगे और भगवान पर भरोसा रखेंगे। उसने बीमारों के सिर पर हाथ रखा, उनके लिए भजन गाया। आश्चर्य की बात यह कि धीरे धीरे महामारी का असर कम होने लगा। कुछ ही दिनों में गांव स्वस्थ हो गया। गांव वाले गदगद होकर बोले, सचमुच जिन्हें हम कभी अपशकुन समझते थे वही आज भगवान के दूत हैं। वक्त बीतता गया। माधव अब जवान हो गया था, लेकिन उसकी जीवन शैली वही रही, साधारण, त्यागमय और भगवान भक्ति से भरपूर। एक दिन उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, भाइयों बहनों, अब मेरा समय पूरा होने वाला है, लेकिन याद रखना, मैं कहीं जा नहीं रहा। जब भी तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लोगे, मैं यहीं तुम्हारे बीच रहूंगा। लोग रोने लगे, माधव, हमें छोड़कर मत जाना। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कौन छोड़ सकता है, मैं तो ठुकराया हुआ हूँ और ठुकराए हुए को केवल भगवान ही गले लगाते हैं। अब वही मुझे अपने पास बुला रहे हैं। उस रात माधव ने नदी किनारे दीप जलाए और अपना प्रिय भजन गाने लगा। पूरा गांव उसके साथ बैठा था। वातावरण इतना पवित्र था कि लगता था जैसे स्वर्ग उतर आया हो। भजन गाते गाते माधव ने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह सीधे प्रभु की गोद में जा बैठा हो। गांव में शोक नहीं बल्कि अद्भुत शांति छा गई। सबको लगा कि माधव कहीं गया नहीं बल्कि हर आत्मा में समा गया है। उसके बाद गांव वालों ने नदी किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाया। वहां रोज भजन होता, भूखों को अन्न मिलता और बीमारों की सेवा होती। उस आश्रम का नाम रखा गया ठुकराए हुए का मंदिर। गांव के लोग अपने बच्चों को समझाते, देखो, जिन्हें कभी दुनिया ने ठुकराया था वही आज हमारे रक्षक बने। कभी किसी गरीब, अनाथ या बेबस को मत ठुकराना, क्योंकि शायद वही भगवान का सच्चा बंदा हो। माधव भले ही साधारण था, लेकिन उसकी आत्मा असाधारण थी। उसे समाज ने ठुकराया, दुत्कारा, अनदेखा किया, लेकिन उसकी भक्ति ने वही ठुकराया हुआ माधव भगवान का सबसे प्रिय बना दिया।